हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है अपना बहुपद निकालने वाला। यानी क्या निकालने को आएगा अपना आज? बहुपद निकाले। बहुपद निकाले। अब आपको पॉलिनोमियल निकालने को आएगा। क्या निकालने को आएगा मेरे भाई? पॉलिनोमियल। अब पहले हम पिछली क्लास में जो था, हम आपको क्या देते थे? पॉलिनोमियल देते थे। और पॉलिनोमियल की मदद से आप क्या करते थे? उसके जीरोज निकाल देते थे, शून्य निकाल देते थे, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। और आप लोगों ने भी घर जाकर उसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या किया होगा? प्रैक्टिस किया होगा। तो आज आइए, आप पॉलिनोमियल तो दिया रहता था, उसका आप शून्य निकालना तो बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब हमें शून्य का योग, यानी जब दो शून्य का आप निकालते थे, दोनों का योग दिया होगा, यानी सम दिया होगा, और दोनों शून्य का क्या दिया होगा? प्रोडक्ट यानी गुना दिया होगा। तो हमें क्या निकालना है? अब उससे पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब समझ में आया कि आपने जब पिछली क्लास में शून्य निकालना यानी जीरोज निकालना बहुत अच्छे से सीखा था। अब वो क्या करेगा आपको कि शून्य का कहेगा, शून्य का योग यानी शून्य का जोड़ दिया हुआ है इतना, और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है इतना। तो आप अब पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। क्वेश्चन रिवर्स कर दिया। तो आइए, कैसे जब हमें शून्यंकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज और शून्यंकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये देगा, तो आप पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? आप वो जो पॉलिनोमियल है वो कैसे निकालोगे? समझ गए? तो आइए डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब? तो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? आइए मैं लिखवाता हूं। आप दो फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो? शून्यंकों का योगफल। अगर कोई आदमी आपसे पूछता है कि बताओ भाई साहब शून्यंकों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बताओगे -b/a। याद रहेगा, -b/a। शून्यंकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप याद रखना, -b/a इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। हमने इंग्लिश में भी लिख लिया और हमने हिंदी में भी लिख लिया। ठीक, उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? तो दूसरा फॉर्मूला है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? c/a। शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? तो c/a। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो देखिए इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो हमने यहां भी इंग्लिश में भी लिख लिया और हिंदी में भी लिख लिया। अब कहोगे मेरे भाई कि सर आपने ये जो दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आइए इस पे एक क्वेश्चन करा के आपको दिखाते हैं कि शून्यंकों का योगफल, यानी जब आपको शून्यंकों का योगफल दिया रहे और शून्यंकों का गुणनफल दिया रहे, तो आप बहुपद कैसे निकालोगे? यानी बहुपद निकालने के लिए हमें वो दो चीज देगा। एक देगा शून्यंकों का योगफल और एक देगा शून्यंकों का गुणनफल। तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। चलते हैं फटाफट एक क्वेश्चन पे। बस आप ये दो फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन कैसा पूछेगा भैया? तो आइए क्वेश्चन कैसा पूछेगा। देखिए भैया, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछता है। कहेगा एक द्विघात बहुपद निकाले। क्या निकाले? आपको बोल रहा है द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यंकों का योग -1/4 तथा शून्यंकों का गुणनफल 1/4 है। देखो भाई साहब, क्वेश्चन क्या पूछ दिया? इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज 1/4 सॉरी -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज क्या दिया हुआ है 1/4। बस अब देखिए पिछली वाली क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, तो कहोगे भैया हमें एक बहुपद दिया रहता था, ये आप क्या करते शून्य निकालना, इसको 0 के बराबर कर देते थे और यहां से क्या करते थे x का 2 मान निकल के सामने आता था। अब हमारा क्वेश्चन क्या किया है, ये जो x की 2 वैल्यू आती थी इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया है, क्या किया है जोड़ दिया है और वो दे दिया है हमें, ठीक। और इन दोनों वैल्यू का क्या दे दिया है गुना दे दिया है और हमसे क्या पूछ लिया है कि भाई दोनों जो वैल्यू आ रहा था यानी दोनों जो शून्य का आ रहा था उसका जोड़ इतना है और दोनों वैल्यू जो आ रहा था यहाँ पे उन दोनों का गुना कितना है। तो क्या करिए दोनों की मदद से जोड़ और गुना दिया है, उस दोनों की मदद से ये निकाल के बताओ, ये वाला निकाल के बताओ। तो कैसे बनाएंगे आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको कि भाई साहब जब भी आपको बहुपद निकालना हो तो आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही मेरा गाना, सबसे पहले यहाँ लिख दिया यहाँ और इंग्लिश वाले का लिख देंगे हियर, बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हमें कौन सा बहुपद निकालना है, तो कहोगे भैया हमें द्विघात बहुपद निकालना है। कौन सा बहुपद निकालना है भाई साहब, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद कैसा होता है तो सबको पता है भैया, द्विघात बहुपद कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, एक x की पावर 2 bx और प्लस c। द्विघात बहुपद कुछ ऐसा होता है। तो द्विघात बहुपद निकालना है तो लिखेंगे माना कि, हम मान लेते हैं माना कि एक द्विघात बहुपद हम मान लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, ये ax² प्लस bx प्लस c के शून्य, हम मान लेते हैं हमें इसका शून्य क्या क्या दिया है, शून्य अल्फा तथा बीटा है। आप इसके जगह पे गधा भैंस भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम अल्फा बीटा ही माने, लेकिन हाँ जो अपने मैथ्स के बुक है उसमें अल्फा बीटा लेके चल रहा है, इसलिए हमने क्या किया है अल्फा बीटा लिखा है, ठीक है भैया मेरे। चलिए आगे चलते हैं। अब इतना तक तो हमें समझ में आ गया। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले लेट अस कंसीडर, माना कि लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लिया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा ax² bx प्लस c हुज, जिसका शून्य दिया हुआ है जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, ठीक। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया भैया, हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो हमने द्विघात बहुपद कुछ ऐसा होता है तो हमने मान लिया कि हमारा एक द्विघात बहुपद ये रहा और इसका शून्य अल्फा और बीटा है। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है भैया, तो शून्यंकों का योगफल, यानी शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भैया। क्या लिखेंगे उसके बाद, क्या दिया है शून्यंकों का योगफल, फटाक से यहाँ पे छाप दीजिए, शून्यंकों जो दिया है छाप दीजिए, शून्यंकों का योगफल। बहुत बढ़िया, शून्यंकों का योगफल। अब आप बता सकते हो शून्यंकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर जाइए भैया पहले शून्यंकों का योगफल दिया कितना है भैया मेरे, -1/4 लिख दीजिए 1/4। बहुत बढ़िया। शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, तो बोलो भैया बिल्कुल आपने लिखवाया था। क्या होता है -b/a लिखवाया था। तो यहाँ पे क्या करोगे, -b और बटा में डाल दोगे, एक अपॉन में डाल दोगे एक। इसी को आप इंग्लिश वाले लिख लेना सम ऑफ जीरोज, ठीक, b अपॉन ए, माइनस का माइनस 1/4 का 1/4। बहुत बढ़िया भैया। अब देखो तो b के सामने तुम्हें क्या दिख रहा है भैया मेरे, b के सामने क्या दिख रहा है, तो कहोगे भैया मेरे b के सामने हमें 1 दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही। तो b के सामने जब 1 दिखाई दे रहा है, ये माइनस से माइनस भी कट गया भैया, तो b की वैल्यू क्या आ गई भैया मेरे, 1 आ गई। बहुत बढ़िया सर। a के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 4, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। वाह, हमने यहां से b और a का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए, अब फिर शून्यंकों का योगफल तो हो गया अपना। अब क्या दिया है, शून्यंकों का गुणनफल। तो यहां पे लिखेंगे, अब यहां पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। क्या लिख देंगे, शून्यंकों का योगफल लिख दिया। फिर पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन से।
तो क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, तो कहोगे सर शून्यंकों का योगफल तो आपने लिख दिया, बचा क्या शून्यंकों का गुणनफल। तो ये भी यहाँ पे आप छाप दीजिए, शून्यंकों का गुणनफल। बहुत बढ़िया, शून्यंकों का गुणनफल दिया कितना था, तो कहोगे भैया 1/4, क्वेश्चन में जाकर देख लेना 1/4 दिया। इसको क्या लिख दोगे इंग्लिश में भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है भैया 1/4। फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था कि शून्यंकों का योगफल बराबर -b/a, तो इसका फॉर्मूला है c/a। बहुत बढ़िया, 1/4 का 1/4, ठीक है, ये 1/4 का 1/4। c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 1, देखो भैया c की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 4, भैया हमने यहाँ पे a की वैल्यू c की वैल्यू भी निकाल ली है। बस हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ भी 4 आया, a का वैल्यू यहाँ भी 4 आया, मतलब बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या करेंगे हम, लास्ट काम क्या करेंगे, अपना लास्ट काम, हमने बहुपद माना था, हमने अतः यानी हेंस यानी हिंदी में अतः हमने बहुपद को क्या माना था, तो कहोगे भैया ax² + bx + c, ऐसा कुछ माना था हमने स्टार्टिंग में बहुपद को। a की वैल्यू कितना है भैया, तो कहोगे 4 है सर, 4 डाल दिया, बहुत बढ़िया, प्लस का प्लस डाल दिया। b की वैल्यू कितनी है, तो ये रहा, b की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही भैया 1 है, उठा कर रख दो, b के जगह पे रख दिया 1, देखो ये b था इसकी जगह 1 रख दिया, x का x। अब c का वैल्यू कितना भाई साहब, तो c का वैल्यू 1 है, तो क्या करेंगे +1। समझ में आया कि नहीं है, तो यहां से आपको क्या समझ में आया, जब हमें वो योगफल देता था और जब हमें वो गुणनफल देता था, यानी सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता था, तो हम ए बी सी की वैल्यू निकालते और फटाक से अपने इस द्विघात बहुपद में पुट कर देते, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आता, बहुपद आ जाता। आया समझ में। एक और क्वेश्चन लेके इस पे आपको करके दिखाते हैं कि हमें जब शून्यंकों का योगफल और गुणनफल देता है तो कैसे बहुपद निकालते हैं। आइए, तो हमने क्वेश्चन भी फटाफट लिख लिया है, अब क्या करना है, बस वही गाना जो अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में किए। क्या करें भैया, तो लिखेंगे यहाँ इंग्लिश में क्या लिखेंगे भैया, ये बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद क्या करोगे भैया, क्या निकालना है आपको, वही पीछे वाली गाना, द्विघात बहुपद निकालना है भैया। तो द्विघात बहुपद कैसा होता है भैया, ऐसा करोगे, माना कि एक द्विघात बहुपद, माना कि एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ax² + bx यही होता है ना द्विघात बहुपद, हाँ भैया यही होता है। उसके बाद इसके शून्य क्या मान लोगे, के शून्य अल्फा तथा क्या है, बीटा है, अल्फा तथा बीटा। बीटा ऐसे लिखते हैं, बी लिखकर थोड़ा सा लाइन खींच दोगे ज्यादा तो बीटा हो जाएगा। अब फिर देखिए इसी में इंग्लिश में आपने लिख लेना, पीछे वाले क्वेश्चन से आप इसमें भाषा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में आप पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, तो वहां से छाप ले। उसके बाद क्या करेंगे भैया, क्या दिया हुआ है आपको, शून्यंकों का गुणनफल, तो क्या लिखोगे, शून्यंकों का गुणनफल। बस आप सीखो कैसे, सॉरी योगफल दिया, अरे भैया क्या करते हो आप, शून्यंकों का योगफल, बहुत बढ़िया भाई साहब। शून्यंकों का योगफल दिया कितना है भैया, मैंने बता दीजिए, 1 दिया, लिख दिया सर, बिल्कुल सही। शून्यंकों का योगफल, प्रश्न से भूल गए भैया, लिखो प्रश्न से भूल गए, ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है भैया, याद है आपको, शून्यंकों का योगफल बराबर, रट जाइएगा, शून्यंकों का योगफल बराबर -b/a, क्या होता है -b/a, इक्वल में 1 का 1। भैया इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहां से b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है भैया। अब आप बोलोगे b की वैल्यू हमें 1 दिखाई दे रहा भैया, नहीं, b की जगह पे क्या दिख रहा है, b = 1, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो b = -1। हमेशा याद रखिएगा, जब दोनों साइड माइनस आता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन एक साइड माइनस है तो ये माइनस उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। a की वैल्यू कितनी होगी भैया 1, ठीक है भैया। अब शून्यंकों का क्या दिया है, गुणनफल, ठीक, लिख देंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या दिया भैया 1/4। हाँ भैया बहुत बढ़िया, ले लिया हमने पढ़ा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो आपको शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। बहुत बढ़िया भैया, लिख दिया, = 1/4 का 4। इंग्लिश में आप लिख लेना, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको लिख दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी अपना वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में लिख रहा हूँ। आपको मैं अलग से फिर इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए C क्या है भैया 1 निकल गया, C के सामने 1 लिखा, 1 लिख दिया, A के सामने क्या दिखा भैया 4। अब देखो
भैया एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? भैया यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपने बोला था दोनों जगह बराबर आना चाहिए। यहाँ पे ए का वैल्यू तो 1 आ रहा है और यहाँ ए की वैल्यू 4 आ रही है। क्या भैया क्वेश्चन गलत हो गया? हाँ भाई गलत हो गया। तो कैसे सही करेंगे भैया? तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कराने का मतलब एक ही है कि मैं आपको इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बताना चाहता था। जब भी ए की वैल्यू अलग अलग आ जाए तो आपको क्या करना होगा? सेम बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सेम बनाना होगा, मतलब एक जैसा बनाना होगा। तो यहाँ पे तो हमें ए की वैल्यू पहले से गिवन थी। देखो ये हमने नीचे में कुछ अपने मन से नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने मन से क्या किया था? 1 को लगाया था। लगाया था कि नहीं लगाया था? देखो यहाँ पे शून्यंकों का योगफल बराबर क्या दिया था? 1। कुछ नहीं नीचे था तो हमने 1 लगा दिया था। लेकिन इसमें शून्यंकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है? 1/4 दिया है कि नहीं दिया है? तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ए की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे ए की वैल्यू अलग आ गई, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? इस ए की वैल्यू को 4 बनाना होगा। तो आप बताइए इसको 4 बनाने के लिए क्या करोगे? 4 से गुना करोगे। तो मैथ का रूल क्या करता है? नीचे 4 से ऊपर भी लड्डू बटेगा। लड्डू बटेगा, नीचे लड्डू बटेगा तो ऊपर भी लड्डू बटेगा। मतलब कि अगर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 4/4। 4 × 1 4, 4 × 1 4। ठीक, तो यहां से b की जगह पे क्या दिखाई देगा? -4 आया समझ में। और a की जगह पे क्या दिखाई देगा? 4। क्लियर? ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही थी? 4 आ रही थी और यहाँ ए की वैल्यू 1 आ रही थी, जो कि हम अपने मन से नीचे में 1 लिया था। इस ए की वैल्यू को भी हमें क्या बनाना होगा? 4 बनाना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। इसको 4 बनाने के लिए हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बस लास्ट स्टेप कुछ नहीं, अतः और फिर लगा रहे हैं इसको। हेंस क्या भाई साहब? तो हमने बहुपद ये माना है, उतार लो। ax² + bx + बहुत बढ़िया। a की वैल्यू कितना है भैया? दोनों जगह 4 है, मतलब सही है। a की वैल्यू भैया 4x² + a की जगह 4 डाल दिया। ठीक, b की वैल्यू कितनी है भैया? तो b की वैल्यू -4 है भैया। तो देखो प्लस का प्लस b की जगह पे डाल दो -4, x का x प्लस c की वैल्यू कितनी है भैया? तो c की वैल्यू 1 है भाई साहब। c की वैल्यू 1 है तो 1 डाल दिया c की जगह पर। देखो 4x² का 4x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 4x का 4x + 1। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब यही था कि आपको जब a की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी तो उसको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं। समझ में आया? तो अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, आप घर बैठ के इसको क्या करना? अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 2 से 3 बार इस लेक्चर को देख लेना, आपको पूरी तरीके से ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम धुआं हो जाएगा। समझ गए? तो आप क्या करो? पहले क्वेश्चन लिख लो कुछ, फिर इसको 2-3 बार देख लेना और उस क्वेश्चन को आप क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना। तो आइए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या करना है भैया आपको? देखो क्वेश्चन लिख देता हूं। वो क्वेश्चन आप पूरा लैंग्वेज में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? शून्यंकों का योगफल दिया है। शून्यंकों का योगफल, इस लाइन में सिर्फ शून्यंकों का योगफल दूंगा और इस लाइन में शून्यंकों का गुणनफल। क्वेश्चन अलग अलग है। शून्यंकों का गुणनफल इंग्लिश वाले भैया लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बहुत बढ़िया। और यहां लिख लेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा हूं? सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है, मान लो 1/, सब में 1/4 दे रहा हूं भैया। नहीं चलो 3 दे देता हूं, इसमें 4 दे देता हूं। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख लेना आप, मैं टाइम बचा रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेना 1/3, 1 और बहुत बढ़िया भैया। दूसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया कि पहला क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज 3 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 दिया है। दूसरा क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज 1/3 दिया है। तीसरा क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया है। तीसरा क्वेश्चन लास्ट है 1/5 और 1। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से जाके घर बैठ के कवर कर लोगे। सब में क्या निकालना है? तो बहुपद ही निकाले। मैंने अपना टाइम बचा लिया, आप एक एक करके क्वेश्चन को जैसे मैंने फॉर्मेट में लिखा था उस तरीके से आप लिख लोगे। और आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसको 2 बार 3 बार आप क्या करना? प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।